हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक भारत में सड़क परिवहन यानी रोड ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। तो भारत में जो सड़क परिवहन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, और साथ ही साथ इससे जुड़ी जो योजनाएं हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है और भी जो योजनाएँ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ एक अमेजिंग फैक्ट के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है जो आप देखते होंगे जो माइल स्टोन होते हैं तो उनका कलर डिफरेंट क्यों होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं उस सीट को जो हमने आपको पहले भी दी थी, जिसमें हम कई सारे टॉपिक्स हमने लिख रखे थे। तो हम बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है और रामसर साइट्स है, ये सभी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं टॉपिक। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में। तो इस प्रकार से ये सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे जो रिलेटेड हैं स्टैटिक जीके से। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में, यानी परिवहन होता क्या है। तो देखिए, परिवहन वो होता है किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने को ही हम परिवहन कहते हैं, और इसे ही ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और ट्रांसपोर्ट करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके से जो परिवहन है वो किया जाता है। और इसमें कौन कौन से 3 तरीके शामिल हैं तो हम सभी को पता है, स्थल मार्ग से, जल मार्ग से और वायु मार्ग से 3 तरीके से परिवहन किया जाता है। और अगर हम बात करें स्थल में, तो स्थल में आ जाता है हमारा सड़क परिवहन और फिर आ जाता है हमारा रेल परिवहन। तो स्थल में 2 भागों में इसे हम बांट लेते हैं, यानी सड़क परिवहन और रेल परिवहन, 2 माध्यमों से जो ट्रांसपोर्ट है वो किया जाता है। और यहाँ पर सड़क परिवहन एक मेजर रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, क्योंकि अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 83% जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है वो सड़क मार्ग से ही किया जाता है, जो परिवहन किया जाता है। और अगर हम रेल मार्ग की बात करें तो 9% रेल मार्ग से परिवहन किया जाता है। और फिर आ जाता है जल मार्ग, तो इसमें है 2% जल मार्ग से परिवहन और 6% वायु मार्ग से परिवहन किया जाता है। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो एक बड़े पैमाने पर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें भारत के रोड नेटवर्क की बारे में, तो ये जो रोड नेटवर्क है यानी इंडिया का रोड नेटवर्क सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है। और इसमें फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है यूएसए का, यानी यूएसए में सबसे ज़्यादा जो सड़कों की लंबाई है वो पूरे विश्व में यूएसए में है। और अगर दूसरे नंबर में हम बात करें तो वो है भारत में, यानी सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है इंडिया का रोड नेटवर्क। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ऐसा हो भी सकता है कि कुछ समय के बाद हम यूएसए को भी पछाड़ दें, क्योंकि डेली ही नई जो रोड हैं उनका निर्माण किया जाता है। अब चलिए हम आगे देख लेते हैं कुछ और आंकड़ों के बारे में। तो ये जो रोड परिवहन है ये किसके अंडर आता है, यानी जो रोड नेटवर्क है ये किसके अंडर आता है? तो इसके लिए एक मिनिस्ट्री है जिसे हम कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईवेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईवेज जो ये मिनिस्ट्री है, यही सेंट्रल गवर्नमेंट की ये मिनिस्ट्री है। और जिसके वर्तमान में जो कैबिनेट मंत्री हैं वो हैं नितिन जयराम गडकरी। तो नितिन गडकरी इसके कैबिनेट मंत्री हैं, यानी सड़क परिवहन मंत्री हैं। तो ये उसी के अंडर में सारे जो रोड नेटवर्क हैं वो इसके अंडर में आते हैं। और अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की संख्याओं की, तो 599 यानी 599 नेशनल हाईवे वर्तमान में भारत में है। और अगर पूरे रोड नेटवर्क की हम बात करें तो जो पूरा भारत का रोड नेटवर्क है वो है 98.9 लाख किलोमीटर। तो 98.9 लाख किलोमीटर पूरा रोड नेटवर्क है इंडिया का। और ये है आंकड़ा 2019 के हिसाब से, 2019 की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से ये आंकड़ा है। और ये आंकड़ा अब बदल भी गया होगा या बदल भी सकता है, क्योंकि डेली ही नई रोड्स का निर्माण किया जाता है। तो ये आंकड़ा कोई फिक्स नहीं है, ना ही इसको आपको याद रखना है, बस ये एक अनुमानित आंकड़ा आपको बताया गया है 2019 की रिपोर्ट के अनुसार में। और 2019 की जब रिपोर्ट आई तो कई सारे आंकड़े इसमें बदल गए हैं, और उन्हीं अपडेटेड आंकड़ों के बारे में हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। क्योंकि कई सारे जो नेशनल हाईवे हैं उनके नंबर भी बदल दिए गए हैं पहले की अपेक्षा में, इसीलिए जो सबसे लंबा हाईवे है वो भी बदल गया है, सबसे छोटा हाईवे वो भी बदल गया। तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, तो इन सभी के बारे में हम आज देखने वाले हैं। और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो लंबाई है सड़कों की, अगर राज्यों की बात करें तो उसमें आता है महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई है। यानी सबसे ज़्यादा सड़कें कह लें, आप सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई कह लें, ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है।
तो ये कुछ आंकड़े हैं, कुछ बेसिक पॉइंट हमने आपको बताए रोड नेटवर्क से रिलेटेड, रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड। अब आगे हम कई सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, कई सारी चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रोड, यानी कितने प्रकार की रोड्स होती हैं। सभी रोड्स के जो टाइप हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो इनमें है एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सिटी रोड्स और रूरल रोड। तो रूरल रोड्स के से हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। जो यानी जो सड़कें एक गांव से दूसरे गांव के, यानी वन विलेज टू अदर विलेज कनेक्ट करती हैं, उन्हें हम कहते हैं ग्रामीण सड़कें। और फिर उसके बाद आती हैं सिटी रोड्स। सिटी रोड्स यानी जो शहरी सड़कें, शहर में जो एक पर्टिकुलर एरिया को दूसरे एरिया से कनेक्ट करती हैं एक ही शहर के अंदर, उन्हें हम कहते हैं सिटी रोड्स। तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद आते हैं स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवे का मतलब होता है जो एक राज्य के भीतर बने हुए हाईवे होते हैं, एक ज़िले से दूसरे ज़िले को जोड़ने वाले जो हाईवे होते हैं उन्हें हम, यानी वन डिस्ट्रिक्ट टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स जो कनेक्ट करते हैं हाईवेज, उन्हें हम स्टेट हाईवे के अंडर में रखते हैं। और फिर उनके बाद आते हैं ये दो हाईवे, यानी एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे होते हैं वन स्टेट टू अनदर स्टेट, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने वाले जो हाईवेज होते हैं उन्हें हम नेशनल हाईवे कहते हैं। और इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक्सप्रेसवे क्या होते हैं, तो ये होते हैं उच्च वर्ग की ये जो सड़कें होती हैं उन्हें हम एक्सप्रेसवे कहते हैं, जिससे हम बहुत ही तेज़ गति से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं। तो ये एक उच्च वर्ग की सड़कें मानी जाती हैं एक्सप्रेसवे। तो इन दो के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं एक्सप्रेसवे के बारे में। तो एक्सप्रेसवे क्या होती हैं, तो ये होती हैं उच्च वर्ग की सड़कें। उच्च वर्ग की सड़कों का यहाँ पर मतलब ये है कि यहाँ पर ज़्यादा जो बाधाएं हैं वो हमको फेस नहीं करनी पड़ती हैं और हम एक ही स्पीड से और तेज़ स्पीड से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच सकते हैं। तो ये एक अच्छा वे होता है। तो उसी का हम अपडेटेड वर्जन कह लें, नेशनल हाईवे का अपडेटेड वर्जन ही एक्सप्रेस वे होता है। और कई सारे एक्सप्रेस वे का निर्माण किया जा चुका है और चल भी रहा है। तो सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले कुछ फैक्ट हैं एक्सप्रेस वे से रिलेटेड। तो अगर हम बात करें जो पहला एक्सप्रेस वे है वो कहाँ से कहाँ बनाया गया, तो पहला जो एक्सप्रेसवे है ये बनाया गया मुंबई टू पुणे। तो मुंबई से पुणे के बीच जो एक्सप्रेसवे बनाया गया, सबसे पहले ये एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया था। और इसमें अगर हम बात करें सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है, तो ये है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई है 302 किलोमीटर। तो 302 किलोमीटर लंबा जो एक्सप्रेसवे है आगरा से लखनऊ के बीच जो एक्सप्रेसवे बना हुआ है वही सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। और ये है 6 लेन एक्सप्रेसवे, यानी 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे बना हुआ है। और बात करें अगर हम सबसे चौड़े एक्सप्रेसवे की, यानी सबसे चौड़ा जो एक्सप्रेसवे है वो कौन सा है, तो सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करते हैं तो इसमें है दिल्ली टू मेरठ एक्सप्रेसवे सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे है। और इसमें है 14 लेन, यानी 14 लेन का ये एक्सप्रेसवे बना हुआ है दिल्ली से मेरठ के बीच में। तो यही है सबसे चौड़ा एक्सप्रेसवे। तो ये एक्सप्रेसवे से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन ही जो आपको पता होनी चाहिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम देखते हैं नेशनल हाईवेज़ के बारे में। तो एक्सप्रेसवे के बारे में हमने अभी देखा, अब हम देखेंगे नेशनल हाईवे के बारे में। तो नेशनल हाईवे हमने पहले ही आपको बताया, एक राज्य से दूसरे राज्य को जो हाईवेज कनेक्ट करता है उसे हम नेशनल हाईवे कहते हैं। और नेशनल हाईवे का जो निर्माण है या इसके जो इसमें मरम्मत की जाती है नेशनल हाईवे की, ये किसके अंडर होता है, तो ये होता है NHAI के अंडर में ही ये होता है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके का साइन आपने देखा होगा कभी जब आप सफ़र कर रहे होंगे, तो इस प्रकार का साइन आपको देखने को रोड्स में मिलेगा। तो इसी के अंडर में आते हैं सभी नेशनल हाईवे। उनका मेंटेनेंस करना या अदर जो वर्क उससे रिलेटेड करना होता है वो NHAI के द्वारा ही, यानी भारतीय राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण, ये NHAI होता है। और इसका अगर हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1988 में। 1988 में इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके जो
अध्यक्ष हैं यानी इसके जो प्रमुख हैं NHAI के, वो हैं सुखवीर सिंह संधू। तो सुखवीर सिंह संधू इसके प्रमुख हैं NHAI के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसी का वर्क होता है, जो भी नेशनल हाईवे का निर्माण होता है वो NHAI के अंडर ही होता है। और जो टोल टैक्स में आपने भी देखा होगा यही साइन, तो वहाँ पर भी जो टोल टैक्स है वो भी NHAI के द्वारा ही लिया जाता है। और इसके साथ ही अन्य कुछ भी जो संगठन है रोड निर्माण के वो भी हैं, जिनमें आपको याद रखना है BRO। तो ये क्या होता है, तो ये है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो पहाड़ी एरिया है, जो हिली एरिया है, माउंटेन एरिया है, वहाँ पर जो रोड का निर्माण है वो BRO के द्वारा किया जाता है। यानी जो बॉर्डर वाले रोड हैं उनका अगर निर्माण करना है तो वहाँ पर BRO के द्वारा ही इन रोड्स का निर्माण किया जाता है। तो ये भी बात आपको याद रखनी। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नेशनल हाईवे से रिलेटेड। तो इसमें अगर हम बात करें सबसे लंबे नेशनल हाईवे की, यानी सबसे लंबा नेशनल हाईवे, तो अभी तक आपने याद कर रखा होगा NH7 या NH44, इसे ही हम सबसे लंबा हाईवे मानते रहे। बट अभी जो 2019 की नई रिपोर्ट आई है इसके अनुसार जो सबसे लंबा हाईवे है उसको बदल दिया गया है, यानी उसका नंबर बदल दिया गया है। और अब सबसे लंबा हाईवे है, यानी जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो है NH27। तो NH27 सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, क्योंकि इसकी लंबाई बढ़ाई गई तो ये उससे भी बड़ा हो गया और इसीलिए इसे सबसे लंबा हाईवे कहा जाता है। और यही है पूर्व पश्चिम गलियारा, इसे ही पूर्व पश्चिम गलियारा कहा जाता है। यानी जो सबसे लंबा हाईवे है इसे ही पूर्व पश्चिम गलियारा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, ये है 4112 किलोमीटर। तो 4112 किलोमीटर के साथ ये देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है और ये 7 राज्यों से होकर जाता है। ये 7 राज्यों से होकर जाता है, जिसमें पोरबंदर से सिलचर तक, पोरबंदर से यानी गुजरात के पोरबंदर से सिलचर तक ये जो नेशनल हाईवे है ये जाता है, नेशनल हाईवे 27। और ये देश का सबसे लंबा हाईवे है। अब आपको जो ये अपडेटेड जानकारी है वो आपको यहाँ पर याद रखनी है। और उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये यहाँ से पोरबंदर से होते हुए ये इस प्रकार से पहुँचता है सीधे सिलचर तक। तो यही है पूर्व पश्चिम गलियारा या यही है सबसे लंबा नेशनल हाईवे। और अगर हम बात करें दूसरे लंबे हाईवे की या उत्तर दक्षिण गलियारा के बारे में, तो दूसरा है उत्तर दक्षिण गलियारा। तो ये कौन सा है, ये है NH44, जो कि सबसे लंबा हाईवे हुआ करता था और वर्तमान में ये दूसरा सबसे लंबा हाईवे है NH44, जो कि उत्तर दक्षिण गलियारा है। और ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। तो ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है उत्तर दक्षिण गलियारा, और ये 13 राज्यों से होकर गुजरता है जो उत्तर दक्षिण गलियारा है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो रेड वाली लाइन है, रेड वाली लाइन जो आप देख रहे हैं यही है उत्तर दक्षिण गलियारा, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। और अगर हम बात करें इसमें सबसे छोटे हाईवे की, तो जो सबसे छोटा नेशनल हाईवे, तो पहले आप पढ़ते होंगे NH47A, जो कि केरल में स्थित था, वेलिंगटन द्वीप में स्थित था, जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर हुआ करती थी। वही सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ करता था। बट अब ये भी आंकड़े बदल गए और सबसे छोटा जो नेशनल हाईवे है वो है 327B, यानी 327B देश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है, जिसकी लंबाई है 1.2 किलोमीटर। 1.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है और ये स्थित है वेस्ट बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है देश का सबसे छोटा नेशनल हाईवे 327B। 1.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये भी आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट जो नेशनल हाईवे हैं उनके बारे में हम देखते हैं। उनके नंबर भी यहाँ पर बदल गए हैं, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है NH1। तो NH1 कहाँ से कहाँ जाता है, तो पहले ये आंकड़े दूसरे थे, यानी NH1 पहले दूसरे का नाम हुआ करता था। और अब ये जो हाईवे है, यानी जम्मू एंड कश्मीर से लद्दाख के बीच का जो हाईवे है उसको NH1 का नाम यहाँ पर दिया गया है। और बात करें अगर हम NH2 की, तो जो NH2 है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये है डिब्रूगढ़
डिब्रूगढ़ से तुंगपुंग मिजोरम तक जाता है NH2। और उसके बाद आता है NH4 अंडमान निकोबार में जो नेशनल हाईवे है उसे ही NH4 का नाम दिया गया है। पहले ये नाम दूसरा हुआ करता था, बट अब उसे ही NH4 का नाम दिया गया है, जो अंडमान निकोबार में नेशनल हाईवे स्थित है। और उसके बाद आता है नेशनल हाईवे 7। और नेशनल हाईवे 7 रिलेटेड है 4 धाम से। तो इसमें चारों धाम तो नहीं आते, लेकिन जो बद्रीनाथ है वो इस हाईवे के अंडर में आता है, यानी वहाँ तक जो हाईवे गया हुआ है उसे ही NH7 के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको फैक्ट नहीं याद रखना है, ये आप याद रखिए कि बद्रीनाथ से होकर भी यही हाईवे जाता है NH7। और उसके बाद आता है NH66। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो पश्चिमी तट है, यानी जो वेस्टर्न घाट वाला एरिया है, पश्चिमी तट वाला एरिया है, वो पूरा कवर करता है NH66। तो NH66 पश्चिमी तट से रिलेटेड हाईवे है, और बाकी जो हाईवे हैं वो भी हमने आपको यहाँ पर बता दिए। और बात करें अगर हम GT रोड की, ग्रांड ट्रंक रोड, तो इसमें कई सारे हाईवे पहले अलग अलग हाईवे जिसमें आया करते थे, जिसमें NH2 भी शामिल था। बट अब नए आंकड़ों के अनुसार जो GT रोड है इसमें कौन कौन से रोड शामिल हैं? इसमें शामिल है NH3 प्लस NH44 प्लस NH19। तो ये जो 3 नेशनल हाईवे हैं ये शामिल हैं GT रोड में, यानी इनका कुछ फॉल्ट जो है वो GT रोड में शामिल है, NH3, NH44 और NH19। तो ये भी आपको एक फैक्ट है जो इसमें याद रखना है। अब हम देखते हैं आगे इससे जुड़ी योजनाओं के बारे में, जिनमें है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो क्या है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस योजना को मंजूरी दी गई। एक ऐसी योजना बनाई गई जिससे जो सबसे बड़े शहर हैं उनको आपस में जोड़ा जा सके। तो इसे कहा जाता है भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजना। भारत की सबसे बड़ी सड़क परियोजना। और इसके अंतर्गत क्या किया गया? इसके अंतर्गत जो 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं उनको आपस में जोड़ा गया, 4 बड़े शहरों को इसमें आपस में जोड़ा गया। तो 2001 में ये स्टार्ट हुई थी और 2012 तक, यानी 2012 तक ये पूरी हो पाई है, 2001 से 2012 तक। और इसमें क्या किया गया? 4 बड़े शहरों को इसमें जोड़ा गया। तो इसमें जोड़ा गया दिल्ली को मुंबई से, और फिर मुंबई को जोड़ा गया यहाँ पर चेन्नई से, और फिर इधर चेन्नई को कोलकाता से जोड़ा गया, और कोलकाता को पुनः दिल्ली से जोड़ा गया। तो इस प्रकार से ये 4 बड़े शहरों को कनेक्ट करती है और एक चतुर्भुज की आकृति बनती है। अब ये आगे हम मैप में आपको दिखाएंगे भी। तो जो दिल्ली से मुंबई तक का जो हाईवे है इसे कहा जाता है NH48, और मुंबई से जो चेन्नई तक हाईवे है ये भी है NH48। और अगर चेन्नई से कोलकाता की हम बात करें तो ये है NH16, और फिर कोलकाता से जो दिल्ली के बीच में स्थित है वो है NH19। तो इतने सारे जो हाईवे हैं, यानी NH48, NH16 और NH19, ये तीनों हाईवेज आते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत। और अगर हम बात करें तो ये जो योजना है ये 13 राज्यों से होकर जाती है। 13 राज्यों से होकर ये योजना निकलती है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना देश की सबसे बड़ी परियोजना है, और अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस परियोजना को मंजूरी दी गई थी। और टोटल जो डिस्टेंस कवर करती है ये परियोजना वो है 5846 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करती है ये योजना। और उसके साथ ही साथ एक और योजना है जो कि है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, और इसकी शुरुआत की गई थी 25 दिसंबर 2000 में, यानी जो ग्रामीण सड़कें हैं उनको आपस में जोड़ने का कार्य इस परियोजना के अंतर्गत किया जाता है। अब हम देखते हैं मैप में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो ये आप देख सकते हैं, ये है न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली से इस तरीके से जोड़ा गया मुंबई को, और फिर मुंबई को रोड के माध्यम से जोड़ा गया चेन्नई से, और चेन्नई को इधर कोलकाता से, और कोलकाता को फिर दिल्ली से। और ये आप देख सकते हैं एक यहाँ पर चतुर्भुज की आकृति निकल कर आती है, इसीलिए इसे नाम दिया गया स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और ये जो हाईवेज है ये कौन सा है? ये है NH48, ये भी है NH48, और ये है आपका जो यानी कि चेन्नई से कोलकाता को जोड़ता है NH16, और ये है NH19। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का ये जो इतने हाईवे हैं वो इसका पार्ट हैं।
अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं अपने अमेजिंग फैक्ट के बारे में, जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट भी है। आपने जब सफ़र किया, आप डेली ही सफ़र करते होंगे कहीं ना कहीं, तो आपने इन कई सारे माइल स्टोन्स को देखा होगा, कई सारे जो सड़क पर लगे हुए जो पत्थर हैं उनको देखा होगा, जिनमें लिखा हुआ होता है कि जो ये डेस्टिनेशन है कितनी दूर है यहाँ से। जैसे यहाँ पर मुंबई 245 किलोमीटर, अम्बाला 47 किलोमीटर। इस प्रकार से आपने ये सारे माइलस्टोन देखे होंगे, बट कभी आपने ये ध्यान नहीं दिया होगा कि इसमें कौन सा कलर है और इन कलर का क्या मीन्स होता है, यानी क्या मतलब होता है। कहीं पर आपको पीला कलर देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको हरा कलर देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको ब्लू या ब्लैक कलर देखने को मिलेगा, कहीं पर आपको ऑरेंज कलर देखने को मिलेगा। तो इनका मीन्स क्या होता है, क्या मतलब होता है, क्या कुछ इनमें अंतर होता है कि जहाँ पर भी मन हो वहाँ पर कोई भी कलर कर दिया जाए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कुछ इससे रिलेटेड फैक्ट हैं और वो आपके आज क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ इनमें अंतर होता है। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, यानी जिस भी माइलस्टोन में येलो पेंट होता है, यानी येलो कलर का जहाँ पर पेंट होता है किसी भी माइलस्टोन में, तो आप समझ जाइएगा कि वो है नेशनल हाईवे। जहाँ पर आपको येलो पेंट मिले आप समझ जाइए वो है नेशनल हाईवे। और नेशनल हाईवे जो माइलस्टोन लगे होते हैं उनका जो कलर होता है वो होता है येलो एंड वाइट। और फिर अगर आपको कहीं पर ग्रीन एंड वाइट माइलस्टोन मिलता है, यानी कोई ऐसा माइलस्टोन जिसका कलर ग्रीन है, तो आप समझ जाइए ये कोई स्टेट हाईवे है, यानी ये एक सिटी को दूसरे सिटी से जोड़ रहा है, यानी एक राज्य के अंदर ही स्थित ये हाईवे है। और फिर अगर आपको कहीं पर ब्लू या ब्लैक और वाइट माइलस्टोन मिलता है जिसमें ब्लू या ब्लैक कलर का पेंट किया गया है, तो आप समझ जाइए ये कोई सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड्स है। तो इससे आप अच्छी तरीके से, अगर आपको इन चीज़ों का नॉलेज है तो आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। कहीं पर अब अगर आप जा रहे हैं इस प्रकार का माइलस्टोन दिखा तो आप समझ जाएंगे कि ये कोई नेशनल हाईवे में हम चल रहे हैं, या कोई स्टेट हाईवे में हम चल रहे हैं, या हम सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड्स पर चल रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई ऑरेंज एंड वाइट कलर का कोई अगर आपको माइलस्टोन मिलता है तो आप समझ जाइए ये है रूरल रोड्स, यानी जो ग्रामीण सड़कें हैं उसके अंतर्गत ही ये जो रोड्स है वो आती है। तो ऑरेंज पेंट ग्रामीण सड़कें, ब्लू या ब्लैक पेंट माइलस्टोन में तो ये सिटी या डिस्ट्रिक्ट रोड। अगर ग्रीन एंड वाइट आपको माइलस्टोन मिलता है तो ये स्टेट हाईवे है, और येलो एंड वाइट अगर आपको माइलस्टोन मिलता है तो ये है नेशनल हाईवे। तो ये एक अमेजिंग फैक्ट था इससे रिलेटेड, तो ये भी बात आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा जो टॉपिक है रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स वो ऑलरेडी कवर होता है, यानी पूरी तरीके से कवर होता है। और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, जिससे जो भी करंट से रिलेटेड न्यूज़ होती है या अन्य टॉपिक की जो PDF है या इमेज है वो आपको वहीं पर अवेलेबल होंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।